नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन खान और खुली बात के नए एपिसोड के साथ आप सबका स्वागत है। ये वैलेंटाइंस वीक है और बेशक हम बात करेंगे उस चीज की जिसमें कोई शक नहीं कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, और अगर होता है तो शक इस बात का है कि वो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक पति और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद भट्ट साहब और श्रीमान आशिक। भट्ट साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कितना सच है कि जिस तरह से सांप समोसा नहीं खा सकता, चीता रिक्शा नहीं चला सकता, उसी तरह से लड़कियां अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या आप रोशनी डालना चाहेंगे इस पे? क्या रोशनी? तुम्हें सुझाव, थोड़ा खुदा का खौफ करो यार। तुम्हें रोशनी क्या करनी है? इतनी रोशनी है यहाँ पे। तुम्हारी नीचे क्या चमनियां गिर गई हैं? तुम्हें चमनियां ढूंढनी है? मैं टॉर्च लेके आया हूँ क्या? मेरे हाथ में मशाल दिख रही है तुम्हें? रोशनी डालो, रोशनी डालो। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि आप अभी घर से लड़कर ही आ रहे हैं। देखिए, हम अभी यहाँ पर्दे ना खोले हमारी। बाकी रही बात आपके सवाल की, देखिए मैं बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ इस बात का, और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि लड़कियां और दिमाग जो हैं दो अलग अलग बातें हैं। यू कैन नॉट रिलेट बोथ ऑफ देम। और बाकी इनफैक्ट इसे तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ का दर्जा देना चाहिए। पर अब ऊपर वाले ने एक ऐसी रचना करी है जिसकी मतलब अब हम क्या, इवन ऊपर वाले के पास जवाब नहीं है इस बात का। तो लड़कियां का दिमाग आप खोल कर देख लीजिए, क्या मिलेगा सबसे ज्यादा से ज्यादा। इवन FBI की स्पेशल स्क्वाड आ जाए वो भी कुछ नहीं ढूंढ सकती, पर ज्यादा से ज्यादा उसमें 15-20 चुगलियां, 20-25 ब्यूटी टिप्स और 5-7 अंग्रेजी के लफ्ज। दैट्स ऑल व्हाट इज देयर। तो भट्ट साहब, ये सारी बातें हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान आशिक अभी ही कोमा से वापस आए हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, लड़कियों के बारे में? जी, मैं तो लड़कियों तो देखता तक नहीं। कोमा के आने के बाद मेरी तो आंख की रोशनी चलेगी। लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद लड़के भेड़िए बन जाते हैं, लेकिन मेरे आंखों की तो रोशनी चली जाती है। तो मतलब रोशनी चली जाती है और ये सारी बातें होती हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कैसे परेशान है आशिक यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीजों के बारे में? नहीं, ये ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होना लाजमी। पर मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, आपके हालात से हुए क्यों, कैसे हुए ये हालात आपके? जी, मेरे में अंदर ही अंदर एक उत्सुकता है कि आपके हालात हुए कैसे। जी, मैं अपनी आप बीती एक शेर में अर्ज करना चाहता हूँ। जी जरूर। माथे पे खून, माथे पे खून, सिर पर रेत। हाय हाय हाय, माथे पे खून सिर पर रेत। हाय, सजनी ने फूल मारा गमले समेत। हाय हाय हाय। डॉक्टर खुदा गवाह करे ऐसा ना हो किसी के साथ। डॉक्टर साहब, ये तो इनको सिर्फ कोमा ही लगा था, नहीं तो वैसे फुल स्टॉप लग जाता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। बस अब क्या कहें इन सब चीजों का और इन सारी चीजों के बारे में, इनका तो अंत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप शादीशुदा हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शक को बताइए कि शादी के कोई अगर सुख हैं तो वो क्या है? अभी तो मैं ही जानता हूँ कि वो सुख है क्या है। सुबह सुबह आपको गर्मा गर्म पानी मिलेगा। आप शादीशुदा होंगे तो आपको सुबह सुबह गर्मा गर्म पानी मिलेगा, एक बात है। जी, मिलता तो है, पर वो नहाने के लिए नहीं, वो बर्तन धोने के लिए मिलेगा। और दूसरा, आपको जो है आपकी बीवी बड़ा प्यार से बात करेगी, सिर्फ खर्चा मांगने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा सुख ये है जी कि आप गाना गाना सीख जाएंगे। यू विल बी अ ग्रेट सिंगर, यू विल बिकम अ ग्रेट सिंगर, क्योंकि आपको बच्चों को सुनाना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं, हाँ हम मानते हैं, हम नहीं मानते, लेकिन हम फिर से श्रीमान आशिक से पूछना चाहेंगे, जनाब ऐसा हुआ आप इस लड़की के पीछे थे, आपको कभी न कभी इसके दौरान ऐसा लगा नहीं कि कहीं ना कहीं आप खतरों से खेल रहे हैं? जी हाँ, एक बार मैं अपनी कोई हादसा, जी, ऐसा हादसा हुआ हो? हाँ जी, एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया गेट के लॉन्च पे गया, और वहाँ मैं आइसक्रीम लेने गया, और बाद में क्या देखता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड सांप से बात कर रही है, कह रही है मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। और सांप बोल रहा है, देवी जी मैं तो आपसे जहर बनवाने आया हूँ यहाँ पर। और साथ में वो केनी भी लेके आया था, बाल्टी लेके आया था। डॉक्टर साहब, आप बिलीव कर सकते हैं ऐसा? मतलब खुदा बचाए ऐसे जालिमों से। डॉक्टर साहब, मैं तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट हिम कि अभी तक जिंदा कैसे हैं। और डॉक्टर साहब, हो गई बात कि फंस जाते हैं आशिक, बीमार हो जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता इसमें लड़कों की भी गलती कहीं ना कहीं होती है? वो जहां देखते हैं लल्लू मुंह लेके चले जाते हैं, हर जगह जहां लड़कियां देखते हैं लाइन नहीं दे रही, वो मुंह लेके चले जाते हैं अपना। यार तुम थोड़ा खुदा का खौफ करो, कैसी बातें करो तुम्हें यू डोंट हैव एनी मैनर्स टू टॉक रियली। आपको पता नहीं आप बोल कर रहे हैं। थोड़ी अकल के नाखून खाओ शुजाउद्दीन। डॉक्टर साहब, जिस घर में औरत नहीं जी, उस घर में वॉशिंग मशीन नहीं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारे घर में तो वॉशिंग मशीन तभी आई थी जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारे घर में तो गीजर भी तभी आया था।
बाकी आप कहते हैं बात भाई समाधान क्या है, समाधान होता तो भैया हम यहाँ होते, समाधान होता तो हम यहाँ धक्के खा रहे होते। और वैसे भी एक there's a great saying कि if you get a good wife you'll be happy forever. Obviously, you're right. If you get a bad wife you'll be a psychologist like me. बिल्कुल, आप जैसा साइकोलॉजिस्ट हो या श्रीमान आशिक जैसे लोग या हम जैसे लोग, हम आज तक समझ नहीं पाए ये लड़कियां कहाँ क्या होती हैं, किस मिट्टी से बनी होती हैं और इनका दिमाग कहाँ और किधर होता है। हर बार की तरह इस बार भी खुली बात में हम मसले के हल पर नहीं आए, पर कहीं ना कहीं गन घोलते रह गए। फिर से नए एपिसोड को लेके आएंगे, इस बात का वादा करते हुए हम लेते हैं अलविदा।